Hi guys, welcome back to ILM Academy, and today in this video we are doing the next exercise of trigonometric ratios, जिसके अंदर हम अब पहले हमारे पास ये होता था कि हमें एंगल दिया होता था तो हम उससे लेंथ फाइंड करते थे। अब हमें लेंथ्स दी हुई होंगी तो उनसे एंगल फाइंड करते हैं। मगर उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जो मुझे बताना है वो देख लो। अब कभी कभी आपके पास क्वेश्चन इस तरह का आता है, जैसे यहाँ पे ये ए पार्ट देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का ही है, ठीक है, जिसके अंदर वो कहता है कि साइन ए, ठीक है, साइन ए इज इक्वल्स टू 0.527। अब इधर ए जो है वो एंगल का उसने नाम दिया हुआ है। अब अगर हम साइन इधर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हम इसको 0.527 से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 0.527। अब साइन इनवर्स किस तरह लगाते हैं वो देखो। आपके कैलकुलेटर पे आपको एक शिफ्ट का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप उस शिफ्ट के बटन को दबा के साइन का बटन दबाते हैं तो आपके पास साइन इनवर्स बन जाएगा। और जब आप उसके आगे लिखोगे 0.527 और इक्वल करोगे तो आपके पास 31.8 ये जो आंसर आ रहा है ये आपके पास एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये होता है कि मतलब आपको अगर साइड्स दी हुई है ना तो साइड से आप एंगल निकाल सकते हो। इसी तरह देखो बी पार्ट में आप कॉस इनवर्स, अब देखो कॉस बी इज इक्वल्स टू 0.725, ठीक है। तो इधर बी इक्वल किसी साइड पे रह जाएगा, कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 0.725 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस इनवर्स फिर किस तरह लिखना है, पहले आपने दबाना है शिफ्ट, फिर आपने दबाना है कॉस, ठीक है। ये नहीं कि इन दोनों को इकट्ठे दबाना है, मतलब प्रेस करके नहीं रखना, होल्ड करके नहीं रखना। शिफ्ट को आपने एक दफ़ा बटन प्रेस किया, बस छोड़ दो, उसके बाद आपने कॉस प्रेस करना है तो आपका कॉस इनवर्स लग जाएगा। उसके बाद आपने लिख देना जी 0.725 और उसके बाद एंटर कर देना, तो ये आपका अगला एंगल आ गया जो कि 43.5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे आ जाते हैं ज़रा शेप के ऊपर। ये देखो, अब ये हमारे पास एक शेप है जिसमें एक साइड उन्होंने 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ये वाली, और एक साइड उन्होंने दी हुई है 26 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 26 सेंटीमीटर, ऑपोजिट साइड एंगल की 12 सेंटीमीटर है, बट एंगल उन्होंने ए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो फार्मूला क्या लग रहा है, जो साइन का फार्मूला क्या होता है वो होता है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो इसके अंदर साइन का फार्मूला लगेगा। तो अगर मैं साइन का फार्मूला लगाऊं तो साइन, एक मिनट में कलर चेंज कर लूं रेड से, ओके, साइन ए मैंने लगाया, ए उन्होंने एंगल का नाम दिया हुआ है ना। साइन ए इज इक्वल्स टू 12 मतलब ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय 26 मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। अब ए इधर ही रह जाएगा इक्वल की, और इधर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 12/26, ठीक है। अब आपने इसको लिखना किस तरह कैलकुलेटर में, क्योंकि और इसके अलावा किसी भी तरीके से लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लिखना किस तरह, आपने सबसे पहले शिफ्ट दबा के साइन दबाना है, ठीक है। अब आपका साइन इनवर्स लग गया, फिर आपने एक ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है 12 डिवाइडेड बाय 26 और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना है और इसको एंटर कर देना है। तो ये जो आपके पास 27.48 आ रहा है ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं जी, पहले 12 को 12 बाय डिवाइडेड बाय 26 कर देते हैं, जो कि आपके पास 0.46 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, शिफ्ट साइन इनवर्स 0.46 इस तरह करके कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो एंगल की गलती हो रही है, 27.38 बन रहा है जबकि ओरिजिनल 27.48 है। तो अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चाहिए ना तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड थर्ड आप क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या क्या है, हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है और हमें एडजेसेंट साइड दी हुई है। अब एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस किसका फार्मूला है, कॉस का। तो अगर मैं इधर लिखूं कॉस और एंगल का नाम उन्होंने दिया हुआ है बी इज इक्वल्स टू एडजेसेंट 10 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 17, ठीक है। तो बी इधर रह जाएगा, इधर कॉस इनवर्स हो जाएगा।
और इधर 10 डिवाइडेड बाई 17। अब इसी तरह आपने दोबारा कैलकुलेटर पे आ जाना है, शिफ्ट दबा के कॉस दबाना है, ओपन ब्रैकेट लगाना है, फिर लिखना है 10, फिर डिवाइड का साइन, फिर 17 और देन क्लोजिंग ब्रैकेट, और इधर एंटर कर देना है। ये आपके पास 53.9 जो है ये आपका मतलब 53.9, या आप इसको 54 ही राउंड ऑफ कर लो तो ये आपका एंगल बन रहा है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो आता है वो हमारे पास आता है ये क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखो उन्होंने हमें क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है कि आपके पास आपने एंगल ए डी सी फाइंड करना है। एंगल ए डी सी कौन सा है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है और लेंथ फाइंड करनी है बी सी, मतलब कि ये वाली इतनी लेंथ फाइंड करनी। ठीक है, सबसे पहले हम तो सिर्फ एंगल ए डी सी अगर हम फाइंड करें तो यार हमें जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इतना ट्रायंगल। अच्छा, इतना ट्रायंगल अगर आप लोगे तो उसमें आप कहोगे कि यार ये जो इतनी लेंथ है सिर्फ इतनी, ये कैसे फाइंड करें। तो आप गौर से चेक करो, जो पूरी लेंथ है वो 7 है और जो इतनी लेंथ है ट्रायंगल के बगैर वो 4 है। अगर हम 7 में से 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास इतनी लेंथ आ जाएगी जो कि बनता है 3। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास दो साइड्स हैं और एंगल जो है वो हमारे पास गिवन नहीं है। अब हमने एंगल फाइंड करना है मगर हमें दो साइड्स मिल गई हैं। अब साइड हमारे पास कौन कौन सी है, एक हाइपोटेनस है, एक एडजेसेंट है। तो सबसे पहले तो हमारा कॉस लगेगा। ठीक है, फर्ज करो कि मैं कॉस और आगे एंगल को मैं सपोज कर लेता हूँ एक्स, तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एडजेसेंट मतलब 3 डिवाइडेड बाई 7, 7 यानी हाइपोटेनस। ठीक है, अब इधर आपके पास x रह जाएगा और cos इधर आके इनवर्स होके 3 डिवाइडेड बाई 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या एंगल आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप दबाओगे कैलकुलेटर पे शिफ्ट, फिर दबाओगे cos, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, देन 3 डिवाइडेड बाई 7, देन क्लोजिंग ब्रैकेट एंड इक्वल कर दोगे तो आपके पास जो एंगल आएगा वो 64.6 का आएगा। ठीक है, अब हमें एंगल तो मिल गया, बट अब इसके अंदर आपकी जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में मैथ की स्किल्स सिखाई थी वो आपकी टेस्ट होंगी। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि मैं जितनी भी वीडियोस दिखा रहा हूँ उनको पूरा देखते हुए आओगे तो आप ये बुक्स आगे वाली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अगर आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आप आगे की मैथ की बुक्स सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये किसी भी क्लास के लिए ये रूल होता है कि अगर आपने पिछले बेसिक चैप्टर्स नहीं किए हुए तो यार इससे जो पिछला चैप्टर था ना वो था पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम मैं इधर फिर समझा देता हूँ क्या होता है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम ये लेंथ फाइंड करेंगे जो कि बी सी हमने लेंथ फाइंड करनी। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि यार वो कहता है कि अगर हमारे पास 90 डिग्री का एक ट्राइंगल हो, ठीक है, ऐसे करके 90 डिग्री जिसमें बनता हो, 90 डिग्री का एंगल बनता हो, ये जो बनता है, ये जो डब्बा सा बना होता है इसको 90 डिग्री कहते हैं। अगर ऐसा ट्राइंगल हो तो वो कहता है कि उसमें एक होता है जी हाइपोटेनस, जो कि आपकी टेढ़ी लाइन होती है जो 90 डिग्री की फेसिंग पे होती है। ठीक है, और ये होता है ए और ये होता है बी, या आप इसको भी ए और इसको भी बी ले सकते हो, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हाइपोटेनस को वो सी लेता है। ठीक है, अब ए बी सी इस तरह करके 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है ना वो फार्मूला होता है सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हमारे पास हाइपोटेनस इस क्वेश्चन के अंदर है, अगर हम यही वाली ट्राइंगल लेते हैं जिसका हमने एंगल फाइंड किया, हाइपोटेनस हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर की जगह हम 3 स्क्वायर ले लेंगे जो हमने 3 सेंटीमीटर फाइंड किया है, प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है जो कि हमारी बी से सी तक लेंथ है, मतलब कि कौन सी वाली, ये वाली। ये भी वही बात है, ये भी वही बात है। ठीक है, दोनों सेम लेंथ्स हैं, तो अगर हम एक भी फाइंड कर लें तो समझो दोनों आ गई। ठीक है, तो अब 7 के जब आप स्क्वायर लोगे तो आगे वो 49 आ जाएगा। एक मिनट में कलर चेंज कर लो, 49 आ जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर लोगे 9 आ जाएगा, प्लस आपके पास बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 9 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके जब 49 से माइनस होगा तो आपके पास 40 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर रह जाएगा। 40 का आप लोगे अंडर रूट और इधर से बी स्क्वायर का भी अंडर रूट, क्योंकि आपको खाली बी का आंसर चाहिए, बी स्क्वायर का नहीं चाहिए। जब आप इसको अंडर रूट 40 करोगे तो ये देखो
अब अंडर रूट का बटन पहले दबाओगे, फिर 40 का बटन दबाओगे एंड देन एंटर करोगे, तो आपके पास ये जो लेंथ आ रही है ये आ रही है 6.32 की। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल लेंथ आ गई 6.32 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, ये थे यार मतलब बेसिक क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में जो मुझे समझ आ रही थी कि यार आपको एंगल फाइंड करने के लिए यूज़। अच्छा, इसके बाद जो मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।